बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तलहा तैयब फ्रॉम स्मार्ट कॉलेज भक्कर। आज हम 10th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। उसमें हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में मौजूद जो ऑर्गन हैं जिनका फंक्शन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी लोकेशन क्या है बॉडी के अंदर, वो उनमें कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं, यानी उस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी हमारे पास जो किडनी है, जो हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये इसकी शेप और कलर कैसा है। तो हम कहते हैं कि जो किडनी है ये डार्क रेड कलर के अंदर होते हैं। डार्क रेड कलर होता है इनका, और इनकी शेप होती है बीन शेप होती है। जिस तरह हमारे पास लोबिये का दाना होता है, बीन होते हैं, तो उस तरह की इनकी शेप होती है, ये बीन शेप के अंदर होते हैं। अब अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें कि ये बॉडी में किस जगह पे लोकेटेड होते हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर लोकेशन, यहां हमारा डायफ्राम मौजूद है, जहां हमारी चेस्ट कैविटी एंड हो रही है, तो ये अंडर द डायफ्राम प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल डायफ्राम जहां पे खत्म होता है उसके नीचे होते हैं, लेकिन ये बैक साइड पे होते हैं, यानी कि हमारी जो बैकबोन है उसके साथ ये मौजूद होंगे। डायफ्राम के नीचे, फ्रंट की तरफ नहीं बल्कि बैक की तरफ हमारी बैकबोन के साथ मौजूद होंगे। अब किडनी जो है, हमारे पास दो किडनीज हैं, पेयर ऑफ किडनी है, लेफ्ट और राइट। तो हमारा जो राइट किडनी होता है ये थोड़ा सा लोअर होता है, जो लेफ्ट किडनी ये थोड़ा सा हायर होता है, यानी कि लोकेशन में हमारा लेफ्ट किडनी राइट किडनी की निस्बत थोड़ा सा ऊपर होता है। अब इन किडनी की अगर हम शेप को देखें तो इसके अंदर दो सरफेसेस हैं, एक कनकेव सरफेस है, दूसरी कन्वेक्स सरफेस है। तो जो किडनी की कनकेव सरफेस होती है वो टुवर्ड द वर्टिब्रल कॉलम होती है, यानी किडनी जो है हमारे वो यूं मौजूद होंगे, इनकी कनकेव सरफेस जो है वो टुवर्ड द वर्टिब्रल कॉलम होगी। लास्ट टू रिब्स जो है हमारी, जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं, वो होती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ किडनीज, वो किडनी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब हम आते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किडनी बाहर से कैसे होते हैं। तो किडनी की जो लेंथ होती है वो अबाउट 10 सेंटीमीटर होती है, किडनी लेंथ में 10 सेंटीमीटर होते हैं। फिर अगर हम इनकी विड्थ की बात करें तो इनकी विड्थ 5 सेंटीमीटर होती है। अब क्योंकि हमारे पास ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हमने इसकी लेंथ की बात कर ली, फिर हमने इसकी विड्थ की बात कर ली, अब हम इसकी थिकनेस की बात करते हैं कि इसकी मोटाई कितनी। लेंथ भी देख ली, विड्थ भी देख ली, अब हमने इसकी थिकनेस देखनी है। तो थिकनेस की अगर बात करें तो इसकी जो थिकनेस होती है, अगर हम इसको यानी थिकनेस को मेजर करते हैं तो वो होती है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर थिक होते हैं। अब हम आते हैं किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। अगर हम किडनी को लॉन्गिट्यूडनल कट कर दें, इसको लंबाई के रोक, यूं मौजूद किडनी है, अगर हम इसको यूं कट कर दें, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हमें इसके अंदर कुछ पोर्शन नजर आते हैं। हम उन पोर्शन को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे बाहर का जो पोर्शन है, ये जो सबसे बाहर का पोर्शन है, इसे हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। आउटर पोर्शन जो होता है किडनी का, जो आउटर मोस्ट पोर्शन, जब हम इसको कट करते हैं तो इसकी इनर साइड पे आउटर मोस्ट पोर्शन जो होता है उसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। अब रेनल कॉर्टेक्स के बाद सेकंड पोर्शन आता है, जिसको ये मैंने ये एक डॉटेड लाइन से सेपरेट किया है। इस सेकंड पोर्शन को हम नाम देते हैं रेनल मेडोला। ये रेनल मेडोला कुछ पिरामिडल शेप्स के अंदर डिवाइडेड होता है। रेनल मेडोला पिरामिडल शेप्स के अंदर डिवाइडेड होता है। इन पिरामिडल शेप्स को, इन पिरामिडल पोर्शंस को हम नाम देते हैं रेनल पिरामिड्स। रेनल पिरामिड्स।
अब एक किडनी के अंदर अबाउट पिरामिड्स की तादाद 20 होती है। एक किडनी में तकरीबन 20 पिरामिड्स पाए जाते हैं, रेनल पिरामिड तकरीबन 20 मौजूद होते हैं। अब रेनल पिरामिड जिस सरफेस की तरफ ओपन हो रहे हैं, जो सेंटर का पोर्शन है जहां पे सारे के सारा पिरामिड ओपन हो रहे हैं, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस वो पोर्शन होता है जहां से किडनी में बनने वाले वेस्ट मटेरियल को निकलने वाली नाली यूरेटर निकलती है। यानी रेनल पेल्विस असल में बेस होती है यूरेटर की। रेनल पेल्विस यूरेटर की बेस होती है। अब हम अगर किडनी की स्ट्रक्चर को देखें, जिस तरह पहले हमने कहा कि दो सरफेसेस है उसकी, एक कनकेव एक कन्वेक्स, तो ये तो कन्वेक्स सरफेस है जो इसकी कनकेव सरफेस है। इसमें मौजूद ये जो गड़ा है, ये पोर्शन जो कि गहरा है, जो इनवर्ड है, जो अंदर की तरफ दबा हुआ है, इस डिप्रेशन के पोर्शन को हम कहते हैं हाइलस। हाइलस हाइलस वो पोर्शन है जहां से यूरेटर एग्जिट होता है, यूरेटर किडनी से निकल रहा होता है, और जो हमारे पास रेनल आर्टरी और रेनल वेन है वो वहां से इंटर और एग्जिट हो रही होती है। यानी ये वो पोर्शन है जहां से कोई भी एक्सटेंशन जो किडनी के साथ अटैच है वो मिली हुई होती है। तो हाइलस का पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है जहां पे किडनी से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर हैं वो अटैच होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो इसके रेनल पिरामिड्स हैं, ये असल में वो पोर्शन है जहां पे फिल्ट्रेशन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, क्योंकि इस पिरामिड के अंदर कुछ स्लॉट्स बनी हुई है, हमें कुछ लकीरें सी नजर आ रही हैं। इन स्लॉट्स के अंदर मौजूद होता है किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको हम स्टडी करेंगे कि नेफ्रॉन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। नेफ्रॉन मौजूद होंगे इन रेनल पिरामिड्स के अंदर जो कि परफॉर्म करेंगे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को। एक किडनी के अंदर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाएंगे एक किडनी के अंदर। अब यहाँ पे हम एक चीज को जो कि हमारी रह गई, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब हम बात कर रहे थे, तो किडनी का वेट कितना होता है, तो किडनी का वेट अबाउट 120 ग्राम होता है। एक किडनी का वेट अबाउट 120 ग्राम होता है। यहाँ पे एक चीज और ये है कि हमारे पास 10th का जो ओल्ड एडिशन था ना, उसके अंदर ये वेट दिया गया था 127 ग्राम। अगर आपके पेपर के अंदर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है और उसमें 120 ग्राम का ऑप्शन नहीं है, 127 ग्राम का ऑप्शन मौजूद है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ये सही आंसर होगा। क्योंकि ये हमारे पास एवरेज होते हैं, वेट हो गया, साइज हो गया, ये सारी चीजें एवरेजेस होती हैं, क्योंकि हमारे पास हर इंसान का साइज और वजन एक जैसा नहीं होता। कुछ इंसान बहुत लंबे कद के होते हैं, कुछ छोटे कद के होते हैं, तो ये वेरी करता है परसेंट टू परसेंट। ये जो होते हैं ना हमारे पास, ये हमने जो लेंथ पढ़ी है, वेट पढ़ी है या वेट पढ़ा है, ये सारी की सारी चीजें एवरेज होती हैं, हमने एवरेज ली होती हैं, जो कि हालांकि आम अगर रूटीन में हम देखें तो ये परसेंट टू परसेंट वेरी कर रही होंगी, लेकिन ये हमारे पास एवरेजेस होती हैं। इसलिए अगर इसमें थोड़ा बहुत फर्क आ भी जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो ये था हमारा जी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हमने सबसे पहले क्या कहा, हमने कहा जी किडनी जो है वो डार्क रेड कलर के बीन शेप ऑर्गन है, जो कि हमारी किस लोकेशन के अंदर है, हमने कहा कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अंडर द डायाफ्राम बैक साइड पे हमारी बैकबोन के साथ मौजूद है। फिर हमने कहा जो किडनी की कनकेव सर्फेसिस हैं, ये जो इसकी डिप्रेशन वाली सर्फेसिस हैं, ये टूवर्ड द बैकबोन है। हमने कहा लेफ्ट किडनी थोड़ा सा हायर है, राइट किडनी थोड़ा सा लोअर है। फिर नेक्स्ट हमने इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की, तो हमने कहा कि इसकी लेंथ अबाउट 10 सेंटीमीटर है, वेट इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी जो थिकनेस है वो अबाउट 4 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट बात की कि इसका वेट जो है अबाउट 120 ग्राम या 127 ग्राम है। फिर हमने कहा कि इसके अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल कट करते हैं, हमें वहां पे पोर्शन नजर आते हैं। कुछ आउटर मोस्ट पोर्शन को हमने रेनल कॉर्टेक्स का, उसके बाद सेकंड पोर्शन आ गया रेनल मेडुला। रेनल मेडुला कुछ पिरामिडल शेप्स के अंदर डिवाइडेड था, जिन्हें हमने रेनल पिरामिड्स का। रेनल पिरामिड जिस स्पेस के अंदर आके ओपन हो रहे थे, जो सेंटर का पोर्शन था, कीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये कोन शेप, ये भी एक कीफ लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसको हमने नाम दिया रेनल पेल्विस।
रेनल पेल्विस के पोर्शन के सामने जो डिप्रेशन है जहां से यूरेटर निकल रहा है और आर्टरीज वेन्स इंटर और एग्जिट कर रहे हैं, उस पोर्शन को हमने हाइलस का नाम दिया। और यहां से निकलने वाली जो नाली थी जो वेस्ट मटेरियल को लेके जाएगी, उसको हमने नाम दिया यूरेटर का। तो ये था जी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। कल हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।